सभी मेरे बड़े छोटे भाई बहनों को राम राम। दोस्तों, मैं 2024 में अपनी लगने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आरपीएससी के लिए, आरपीएससी की जो 2024 में एग्ज़ाम लगेगी उसके लिए मैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क करवाऊँगा। आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2000 जो लास्ट एग्ज़ाम आरपीएससी की हुई है 2022 के अंदर, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ के हो, स्टैटिस्टिक्स के हो, सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, सारे टेस्ट बनाएंगे, अपन विद थ्योरी लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ अपन डिटेल से 0 से लेकर 100% तक अपन बिल्कुल यूट्यूब पे कवर करेंगे। दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक कंटेंट जो एग्जाम को टच होगा वो सारे सवाल मैं आपको विद कॉपी के अंदर करवाऊंगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। आरपीएससी ने अब तक 2023 तक, मतलब जो लास्ट भर्ती है, लास्ट भर्ती तक 40% का नियम नहीं था, लेकिन लास्ट जो भर्ती हुई है अपनी, उसके अंदर 40% का नियम करके बच्चों में बहुत बड़ी हड़बड़ाहट पैदा कर दी है। इससे क्या हुआ कि बहुत बच्चों के 40% के क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सब्जेक्ट मजबूत है, बच्चों का सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत है, लेकिन उसके सब्जेक्ट मजबूत होने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट आपकी पकड़ नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट पेपर में आपको हर एक सब्जेक्ट अच्छे से मजबूती से कवर करना पड़ेगा। अभी टाइम अच्छा खासा पड़ा है, तो ये जो ब्लैंक टाइम पड़ा है, इसके अंदर अपने सब्जेक्ट मजबूत कर लो दोस्तों, अगर अपने को लेक्चरर बनना है। तो दोस्तों, मैं सिलेबस को शुरू करता हूँ, उससे पहले आप इस वीडियो को देखना, ताकि इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अपन रेगुलर क्लास लेंगे। पहले मैं आपको मैथ कवर करवाऊंगा, फिर रीजनिंग, और उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स कवर करवाऊंगा। दोस्तों, इसके अंदर आरपीएससी के अंदर इस बार बिल्कुल चेंज कर दिया सिस्टम। देखो, हालांकि इसमें 7, 8, 10, 11 सब्जेक्ट लगते हैं। करंट अफेयर लगता है, हिस्ट्री लगती है, स्कूल मैनेजमेंट लगता है, हिंदी, भूगोल, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट लगते हैं। लेकिन हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आरपीएससी ने पिछली भर्ती जो अभी हुई है उसके अंदर बिल्कुल हेरफेर कर दी। उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। अभी स्कूल मैनेजमेंट के 15% आते तो 15 दे, लेकिन 15 नहीं दिए। हर सीरीज के अंदर अलग अलग क्वेश्चन थे। किसी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 तो आ ही नहीं, किसी में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से कटौती कर दी, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, बिल्कुल हेरफेर की है। जियोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन काट लिए। तो शेड्यूल तो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो आपको 10 क्वेश्चन, अगर आपको मैं बोलूँ कि भी मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। 15 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। हाँ, 15 से 10 के बीच का क्राइटेरिया रहेगा, ये फिक्स रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ टॉपिक के बारे में भी। देखो दोस्तों, अपना सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं मैथ के बारे में। मैथ के अंदर क्या होगा दोस्तों, भी मैथ के अंदर आपको सेकेंडरी लेवल की मैथ पूछी जाएगी। इसके अंदर 3 टॉपिक लगते हैं अपने। एक तो नंबर सिस्टम लगता है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में अपने को मेंसुरेशन पढ़ना। मेंसुरेशन में दोनों टाइप पढ़नी पड़ेगी, 2D भी पढ़नी पड़ेगी और 3D भी पढ़नी पड़ेगी, कुछ। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर सेट करेगा। तो मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल में ये नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम को अपने को डिस्कस करना है दोस्तों। नंबर सिस्टम में देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर पढ़ने पड़ेंगे, रेशनल, इरेशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं बोलते हैं उसको, रेशनल प्रीमेय, इरेशनल अप्रीमेय, ये सारी संख्याएं होती हैं। अभी मैंने देखो, ये तो मैंने सिलेबस दिया है यहाँ पे, अभी मैं इनको डिटेल से बताऊंगा थोड़ी आगे की ओर भी। समीकरण किस प्रकार से पूछेगा, द्विघात समीकरण पूछेगा वो आपसे, बहुपद पूछेगा, शून्य बहुपद पूछेगा, ठीक है, ये चीजें पूछेगा। मेंसुरेशन के अंदर अभी सीधा देख लो, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर साइलेंडर, मतलब घन, घनाभ, बेलन और कोण, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर ये चीज़ें दे रखी है इसने, एनालॉजी, सीरीज, मतलब रीजनिंग अपने को कंप्लीट देखनी पड़ेगी दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। हाँ, रीजनिंग में ये जरूर है कि भी क्वेश्चन पासा के, ये पासा की हुई, सीरीज की हुई सवाल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं आरपीएससी के माध्यम से। स्टैटिक्स में आपको देखना दोस्तों, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का संग्रह कैसे किया जाता है, एकल डाटा और द्विविध डाटा, ग्रुप संग्रहित डाटा, असंग्रहित डाटा, इनके बारे में अपने को देखना पड़ेगा भी। प्राथमिक डाटा कौन सा होता है, द्वितीयक डाटा कौन सा होता है। ग्राफिकल देखना पड़ेगा अपने को, डाटा ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, केंद्र, परिवर्ती के माप पढ़ने पड़ेंगे अपने को, गुणांक पढ़ने पड़ेंगे, कोफिशिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो चीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ देखिए आप दोस्तों। देखिए, आरपीएससी ने हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन पूछती है, स्कूल मैनेजमेंट में हालांकि पहले 15 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार आरपीएससी ने स्कूल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों? 10 क्वेश्चन। और मैथ का, रीजनिंग का, स्टैटिस्टिक्स का 10 क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 10 भी आ सकते हैं
और 12 भी आ सकते हैं। तो 10 या 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जियोग्राफी पॉलिटिकल के 10 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। जियोग्राफी और पॉलिटिकल के इस बार 15 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। हिंदी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप खुद देख लो, 15 और 10 25, 35, 45, 45, 50, 60, 70 और 75 क्वेश्चन क्राइटेरिया इस तरीके से रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं 75 क्वेश्चन का 40% कितना होता है वो निकाल लो आप। 75 क्वेश्चन का 40% होता है 25 या 75, 25 चौका 100 और 20 30 जा 25 75, 25 चौका 100, 4 दया 40 और 10 तिया 30। 30 क्वेश्चन आपको सही होने जरूरी है। इस बार बच्चों को यही नहीं पता था कि भी 30 क्वेश्चन सही करने हैं या फिर 30 नंबर लेके आने हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक यही रह गया बच्चों के साथ में। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरे क्लास के अंदर एक जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करती है लड़की, उसको ये नहीं पता था कि भी 15 क्वेश्चन सही करने हैं या 30 क्वेश्चन सही करने हैं। वो लड़की मार खा गई। वो उसने सोचा भी 30 नंबर लेके आने हैं, लेकिन उस बंदी के नंबर 30 क्वेश्चन के लेके आने थे 60 नंबर, लेकिन वो 15 क्वेश्चन 30 नंबर के हिसाब से तैयारी कर गई। और उस बंदी का इतना तगड़ा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस का, और वो बंदी फर्स्ट पेपर में रह गई दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा इस बात का होता है कि भाई बच्चों को पता नहीं होता भी सिलेबस का क्राइटेरिया किस तरीके से आरपीएससी ने सेट किया है। तो मैं आपको बता दूं 75 का 40% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए दोस्तों। 30 क्वेश्चन का मतलब गुणा 2 करोगे 60 नंबर आपके आने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आरपीएससी ने ये क्राइटेरिया बांट रखा है। फिर भी आपको मैं पहले बता दूं, आपकी हिंदी इंग्लिश साइंस हर सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तब आप आरपीएससी क्रैक करोगे। इस बार आप मेरिट देख लो कितनी आसमान छू रही है दोस्तों। तो आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अब आरपीएससी 2023 की मास्टर स्टडी कैसे करें मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। मास्टर स्टडी कैसे करती है। अब बहुत से बच्चे डरते थे मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़े। तो आपको हर सब्जेक्ट में कवर करना पड़ेगा दोस्तों। मैथ है तो मैथ से डरना नहीं है, रीजनिंग है रीजनिंग से नहीं डरना, स्टैटिक्स है स्टैटिक्स नहीं डरना। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप रेगुलर वीडियो देखना। आपको हर वीडियो के अंदर ऐसा लगेगा यार अब हम इस बार एग्जाम तोड़ के लेक्चरर पक्का बन जाएंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। जब अपनी क्लासें शुरू होगी तब आपको पता लगेगा कि बंदा सच्ची में कंटेंट पे काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखना। आरपीएससी एग्जाम में जो एग्जाम में सवाल पूछेगी उसके अपन प्री प्लानिंग के साथ में काम करेंगे ताकि अपना एडवांस लेवल का सवाल भी गलत ना हो। इस वे के अंदर अपन तैयार करेंगे दोस्तों। तो साथ बनाए रखना साथियों। अब देखना दोस्तों, मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी मैथ आएगी। मैं सीधा सीधा बता देता हूं, ये लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने सिलेबस में डाल रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अपने को नंबर सिस्टम सीखना है पहली बात। दूसरी, अपने को क्षेत्रमिति सीखनी है। नंबर सिस्टम में क्या क्या सीखोगे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या सीखोगे, प्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या, दशमलव, इनका विस्तार सीखोगे। पहला टॉपिक तो ये है, बिल्कुल आसान है। देखो डरने की देखो आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। जब मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा तो आपको लगेगा कि सर पक्के हमारे 10 या 12% पक्के एकदम 100% सही होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स रियल नंबर। वास्तविक संख्या पूछी है, बहुपद के शून्य बहुपद पूछी है और उनके दशमलव पूछे हैं। ये भी आपको डिस्कस करना है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, शून्य के अंदर संबंध क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं उनके बारे में पूछा गया। डिवीजन का मेथड पूछा इसने। लीनियर इक्वेशन समीकरण किस तरीके से बनती है, द्विघात समीकरण कैसे तोड़ते हैं, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, इनके चरण कैसे निकालते हैं, तो अपन इनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मेंसुरेशन का टॉपिक। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसमें 2D और 3D में थोड़ा थोड़ा देखेंगे अपन। हालांकि 3D के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन। सिलेंडर का एक सवाल तो पक्का ही आता है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सवाल ज़्यादातर सिलेंडर के, कोण के, 3D के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब पढ़ेंगे अपन। सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे दोस्तों। कोण पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे। स्फीयर का मतलब गोला, अर्धगोला और गोला दोनों पढ़ेंगे दोस्तों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस इतना ब्रॉड है। अपन इस सिस्टम से सीखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा दोस्तों। घबराना बिल्कुल नहीं है, जीरो से शुरू करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, ये शेप, सॉलिड शेप किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। अब मेन मुद्दा है रीजनिंग का। रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से रोजाना अपन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 30 क्वेश्चन के माध्यम से अपन 15 या 20 दिन के अंदर रीजनिंग को खत्म करके प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। साथ बनाए रखना, बस इतनी अपनी गारंटी देनी है दोस्तों। रीजनिंग के अंदर नंबर रैंकिंग, क्यूब, डाइस, ये घन और घनाभ इसमें भी है और आपके मैथ के अंदर भी है। एनालॉगी, सादृश्यता पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, कोडिंग, डुकेडिंग, संकेत को, मतलब आपको ये रीजनिंग लगभग सारी देखनी है। रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। हालांकि बहुत से लोग बताते हैं कि रीजनिंग कई प्रकार की, अरे कई प्रकार के नहीं होती है दोस्तों। रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जिकम चित्र बनाई जाए, सीधी सी बात है, डायग्राम बनाई जाए नहीं, बा नॉन वर्बल रीजनिंग हुआ जिकम चित्र ना बनाई जाए, जिकम थ्योरी एक्सप्लेन करनी हो, जब लिखना पड़े और जिकन अपन काम
काम करना पड़ा हाथों, वह अपनी वर्बल रीजनिंग हो, सिर्फ दो ही फर्क होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी के अंदर अपन क्या देखेंगे, अपन देखना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत अरे आप ना जब शुरू करोगे ना तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यार सच्ची में हम 10 क्वेश्चन यहाँ से खींच लेंगे। और जिस दिन आप 10 क्वेश्चन यहाँ से सीखो खींचोगे ना, और हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन सही होंगे, स्कूल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन सही होंगे, तो आप अपने पेट थप थपा लाना, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जरूर नया है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल आपको वही मिलेगा जो आरपीएससी एडवांस लेवल पे पूछेगा। जितना पूछेगा उससे आगे अपन चलेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का संग्रह, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डाटा को कैसे संग्रह किया जाता है, दो टॉपिक ये सीखेंगे अपन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को ग्राफ के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी अपन सीखेंगे दोस्तों। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सीखेंगे अपन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसके अंदर मीन सीखेंगे अपन, मीडियन सीखेंगे, मोड सीखेंगे। मीन को माध्य बोलते हैं, मीडियन को अपन माध्यिका बोलते हैं, मोड को बहुलक बोलते हैं। हालांकि इसका वीडियो मैंने 1 घंटा 37 मिनट का यूट्यूब चैनल पे मैंने इसी पे चढ़ा रखा है थ्योरी टाइप में, लेकिन उसको मैंने जल्दबाजी में चढ़ाया था क्योंकि बच्चों का अभी सेंटर में एग्जाम था, बच्चों की डिमांड के अनुसार। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपन इसको वापस देखेंगे दोस्तों। हालांकि आप देखना चाहो तो वहीं से देख सकते हो, मीन मीडियन मोड का, वहां से भी आपका कवर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, संग्रहित डाटा और असंग्रहित डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये अपना पूरा का पूरा इसके अंदर ये मैंने सिलेबस डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ बना के रखेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता दोस्तों। जिस दिन आपका एग्जाम लगेगा, जिस दिन पेपर में क्वेश्चन छपेंगे, उस दिन आप जानोगे कि सच्ची में अपनों ने सही दिशा में काम किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन ये आज सिलेबस डिस्कस किया, 1 या 2 दिन के अंदर क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं एक बात और बता देता हूं कि आप बिल्कुल डरना मत। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को प्रॉब्लम बता देना, अपन साथ साथ में सुधार करते हुए चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।